जमहूरियत की मजबूती के लिए साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद जरूरी। वफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर जोर। एन 133 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो पर सख्त तशवीश का इजहार। काबीना ने मौसम सरमा के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। CNG सेक्टर को 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। महंगाई की शरह में 0.67% कमी हुई। चीनी 60 रुपए फी किलो और यूरिया की फी बोरी कीमत 400 रुपए सस्ती। काबीना ने 50,000 टन इमदादी गंदम अफगानिस्तान भिजवाने की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़ीर खारजा का खुसूसी इजलास पाकिस्तान में होगा। राना शमीम वाइस प्रेसिडेंट PMLN कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। जुडिशरी के खिलाफ और फौज के खिलाफ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की, जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। राना शमीम बयान हल्फी का मामला नून लीग की साजिश है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दिया कि मुश्तहिर बयान हल्फी उनका नहीं, PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन की एहतिजाजी सियासत मौसमी है, उनके अपने कारकुनान भी अब उनकी बात नहीं सुनते। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क को महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी माहिरीन पैदा करने होंगे। यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए मरबूत आलमी काविशों की जरूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा। अफगान उबूरी हुकूमत और अमरीकी वफ्द के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान, इमदाद की फराहमी, सिक्योरिटी मसाइल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। अफगान उबूरी हुकूमत ने मुंजमद असासों की बहाली और पाबंदियां उठाने का मुतालबा कर दिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी। G7 के हंगामी इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। हिफाजती इकदामात के बाइस कई मुल्कों ने नई सफरी पाबंदियां आयद कर दी। आलमी सतह पर कोरोना से 26 करोड़ 25 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। वबा के बाइस 52 लाख 28 हजार से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। वियना में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। मुश्तरका जामे एक्शन प्लान और जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद पर बातचीत। मुज़ाकरात के दौरान पाबंदियों को तरजीही बुनियादों पर हटाया जाना चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर खारजा। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी। 3 साल में रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 651 कश्मीरी शहीद। 18,000 से ज्यादा कश्मीरियों को पाबंदे सलासल किया गया। तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम ने जमीनों के ऑडिट का हुक्म दिया। माजी में सियासी जमातें हुकूमत में आकर सरकारी जमीनों पर कब्जे करती रहीं। 5500 अरब रुपए की जमीनों पर कब्जा किया गया। हमने जंगलात की 5200 केनाल अराजी को वागुजार कराया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरोख हबीब और अली नवाज अवान का इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज़ाद जिंदगी गुजारते हुए आज के नौजवान सिर्फ जीत की बात करना चाहते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दिस। सपूते ढाका पर फिल्म खेल खेल में की इस्लामाबाद में स्क्रीनिंग। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और बेगम समीना अलवी ने वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की दावत पर प्रीमियर देखा। फिल्म की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने मुश्किल मौजू को बहुत बेहतर अंदाज में उजागर किया। चौधरी फवाद हुसैन।
चिट्टोग्राम टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी, 202 रन का हदफ कौमी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। आबिद अली 91 और अब्दुल्ला शफीक 73 रन बनाकर आउट। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की मैच में 7-7 विकेटें। आबिद अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया और आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की लाहौर में असामुल हक और अकील खान के साथ प्रैक्टिस। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आलमी मयार का टेनिस कोर्ट देखकर खुशी हुई। इन सहूलियात से टेनिस के खेल को फरोग मिलेगा। सानिया मिर्जा। भारत में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 9वीं से 16वीं पोजीशन के लिए मैच में पाकिस्तान की अमेरिका के खिलाफ गोल्स की भरमार। अमेरिका को 2 के मुकाबले में 18 गोल से शिकस्त दी। कप्तान राना वहीद ने 4, अबूजर ने 3 और रिजवान अली ने 2 गोल किए। और मायानाज फुटबॉलर लियोनेल मेसी का एक और एजाज, साल के बेहतरीन फुटबॉलर करार। रिकॉर्ड 7वीं मर्तबा बिलोन डियोर अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने रवां साल 40 गोल्स किए और अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका टाइटल जितवाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं सलमा कौसर। मैं हूं नाजिया खान। और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आइए इस इमारत की तामीर में उम्मीद की एक ईंट लगाएं और शौकत खालिद कैंसर हॉस्पिटल कराची तामीर करें। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए अभी कॉल करें। बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब और आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराने पर जोर देते हुए वाज़ेह किया है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया गया। काबीना ने मौसम सरमा के लिए लोड मैनेजमेंट लाइन की मंजूरी दी। तफसील जानते हैं हारून इलाही तूर से। काबीना के इजलास में वफाकी वजीर असद उमर ने कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन पर ब्रीफिंग में बताया कि अफ्रीका से शुरू होने वाला वायरस तेजी से फैलता है, लिहाजा अवाम मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले और वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। काबीना ने मौसम सरमा के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद रखने का फैसला किया। बिजली पैदा करने वाले कारखानों, खाद फैक्ट्रियों और बरामदी शोबे की सनअतों को गैस की फराहमी जारी रखी जाएगी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हसूल, अमले की ट्रेनिंग, मुतलका इदारों की जिम्मेदारियों और अवामी आगाही पर तफसीली ब्रीफिंग दी। काबीना ने NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि इस तरह के गैर कानूनी इक़दामात जमहूरियत के मुनाफी हैं। मशीर खजाना ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर ब्रीफिंग में बताया कि महंगाई की शरह में 0.67% कमी आई है। काबीना ने सिंध में कीमतों में इजाफे पर सख्त तशवीश का इजहार किया। काबीना को बताया गया कि वज़ीर आज़म की हदायत पर खाद के ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ इक़दामात से फी बोरी की कीमत में 400 रुपए तक कमी आई है। खाद की नक्लो हरकत और स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल कायम किया गया है। काबीना को बताया गया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामी तावन तंजीम के मुल्कों के वज़राए खारजा का ख़ुसूसी इजलास पाकिस्तान में होगा। काबीना ने अफगानिस्तान के लिए 50,000 टन अमदादी गंदम भिजवाने की मंजूरी दी। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कानून के तहत हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं दे सकेगी। अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है। लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन देगी। बादी नज़र में हम सिर्फ उन्हीं इंतखाबात को फंड कर सकेंगे आइंदा से जो कि EVM के ऊपर होंगे। पार्लियामेंट ने
चूँकि ये अब मैंडेट दिया है, ये लाजम किया है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होने हैं, लिहाजा उसको फौरी तौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर शिफ्ट किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से वजीर इत्तलात ने यकीन जाहिर किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएगी। राना शमीम वाइस प्रेसिडेंट PMLN कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अखबार ने एफिडेविट कैसे जो है वो छाप दिया। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। एक सवाल पर वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अपोजिशन की एहतजाजी सियासत मौसमी है, उनके अपने कारकुनान भी उनकी बात नहीं सुनते। PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया में सिक्योरिटी के तरीक़ाकार बदल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। मुल्क को महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए इस शोबे में माहिरीन तैयार करने की ज़रूरत है। जामियात इस हवाले से खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी तकरीब से खिताब करते हुए कही। असद यार खान की रिपोर्ट देखिए। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन का इनेकाद किया गया। हैकाथॉन में मुल्क भर से टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद साइबर सिक्योरिटी के मैदान में टैलेंट को मुतारिफ कराना और उनके जज्बे और लगन की हौसला अफजाई करनी थी। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में जिस तेजी से तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी का शोबा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। दुनिया में साइबर वॉर के जरिए अवाम में बेचैनी पैदा करने और दिफाई निजाम को भी मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। हमें मुस्तकबिल की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए मरबूत हिकमत अमली वज़ा करनी है। नया जमाना जो है ये बड़ी तेजी से भाग रहा है। ये सारे पुराने पैराडाइम्स को, सारी चीजों को बदल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसलसल हमला है और जहां ब्रेक हो जाता है तो मुझे और आपको पता चल जाता है। और जैसे जैसे पाकिस्तान डिजिटाइज होगा, ये ट्रेजर इतना बढ़ जाएगा कि हमले भी बढ़ जाएंगे उसके साथ साथ। और जो लोग ये सोचते थे कि जी सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, दीवार बाद में खड़ी करेंगे, अब वो भी चैलेंज हो रहे हैं कि नहीं, ये सिक्योरिटी का सिस्टम मुनासिब नहीं है कि पहले सिस्टम बना लिया और फिर दीवारें खड़ी की, बल्कि इन बिल्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सेक्रेटरी IT और टेलीकॉम सुहेल राजपूत ने कहा कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद तवातुर के साथ मुल्क भर में किया जाएगा ताकि IT के शोबे में टैलेंट को सामने लाया जा सके। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने साल 2021 के साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन अवार्ड्स दिए। मुख्तलिफ टीमों को नेटवर्क अटैक्स एंड एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लॉयटेशन, मोबाइल डिवाइस एंड एप्लीकेशन और सिस्टम एप्लीकेशन के शोबों में नकद इनामात दिए गए। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीनी नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल शेख अब्दुल अजीज बिन सऊद अल खलीफा ने रावलपिंडी में मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ तवीलुल मयाद कसीरुल जहदी ताल्लुकात का ख्वाहां है। खित्ते की सूरत हाल का जिक्र करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी को अफगानिस्तान पर तवज्जो मरकूज करना होगी। अफगान अवाम के माशी इस्तेहकाम के लिए मरबूत काविशों की ज़रूरत है। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ ने अफवाज पाकिस्तान के आला पेशावराना मयार को सराहा। उन्होंने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, सरहदी उमूर बेहतर बनाने और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के अहम किरदार की भी तारीफ की। अफगान अबूरी हुकूमत ने अमरीका से मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया है। दोहा में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट और अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान, इमदाद की फराहमी, सिक्योरिटी मसाइल और दीगर अहम उमूर ज़ेर गौर आए। तर्जुमान अफगान वज़ारत खारजा अब्दुल कहार बल्खी अफगान वफ़द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसानी इमदाद को सियासत की भेंट चढ़ाने से गुरेज किया जाए और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। इन मुज़ाकरात में दोनों फरीक़ैन ने मुस्तक़बिल में राब्ते जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। नाज़रीन, अफगानिस्तान में मईशत की ज़बूहाली और मौसम सरमा की शिद्दत की वजह से मसाइल के शिकार आवाम को इमदाद की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इंतहाई गरीब आवाम को माली मदद देने का सिलसिला शुरू किया है, जिसके तहत दारुल हुकूमत काबुल में 3000 खानदानों में नकद रकूम तकसीम की गई। हर खानदान को 7000 अफगानी दिए जा रहे हैं। काबुल में जर्मनी के इमदादी इदारे की जानिब से भी 500 खानदानों में इमदादी अशिया तकसीम की गई। इन अशिया में आटा, घी, चावल, चीनी, चाय और दीगर अजनास शामिल हैं।
जमहूरिया कोरिया ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान अवाम के लिए 3 करोड़ 20 लाख डॉलर देने का ऐलान किया है। सियोल में वजारत खारजा की जानिब से बयान में अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि इमदादी रकूम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत दी जाएंगी। नाजरीन, जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ता जा रहा है। मुतादिद मुल्कों ने जनूबी अफ्रीका और उसके हमसाया मुल्कों के साथ सियाहत और फजाई सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। नई सूरत हाल पर गौर के लिए बरतानिया, अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के वज़राए सेहत का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया है कि इब्तदाई जायजे के मुताबिक इस वक्त आलमी बरादरी को नए वेरिएंट का खतरा दरपेश है। शुरका ने मालूमात के तबादले और आलमी इदारे सेहत और बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। ये फैसला किया गया है कि WHO के प्लेटफॉर्म से बैनुल अक़वामी पैथोजन मॉनिटरिंग नेटवर्क कायम किया जाएगा। G7 मुल्कों ने ऑपरेशनल मदद फराहम करने और गलत मालूमात के फैलाव के सद्देबाब के साथ तहकीक में ताउन का भी इजहार किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि ओमिक्रॉन से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, शहरी वैक्सीन लगवाएं और हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह बात यकीनी है कि ये वेरिएंट अमरीका भी पहुंचेगा। शहरियों की हिफाजत के लिए मंजूर शुदा वैक्सीन और बूस्टर शॉट मौजूद हैं। उनका कहना था कि अमरीका में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन पर गौर नहीं कर रहे। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना की इस नई किस्म की जनियाती साख में गैर मामूली हद तक तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब तक इस वायरस के असरात के बारे में साइंसदानों के पास ज़्यादा मालूमात नहीं है। माहिरीन के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वायरस की ये नई किस्म वैक्सीन के खिलाफ मुदाफ़ियत रखती है या नहीं। नाज़रीन, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से तब्दील होती हुई सूरत हाल में सऊदी अरब ने 18 ममालिक के शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। मलावी, जाम्बिया, मडगास्कर, अंगोला, कोमोरोस, जनूबी अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक, लेसोथो, इथियोपिया और एस्वातिनी के शहरी सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जी हाँ, और आपको बताएं कि अब जबकि ऐसी वैक्सीन लगवाने वाले अफराद जो कि सऊदी अरब से मंजूर शुदा नहीं है लेकिन आलमी इदारे सेहत से तस्लीम शुदा हैं, वो 3 दिन तक करंतना में रहेंगे। जिन लोगों ने अपना करंतना मुकम्मल कर लिया है उनसे मनफी PCR टेस्ट के लिए कहा जाएगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन क्या है और ये क्यों ज़्यादा खतरनाक तस्वुर की जा रही है, तफसील जानते हैं हसन तारिक बट की इस रिपोर्ट में। ये कोरोना वायरस है जो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है, जबकि ये जनूबी अफ्रीका में पहली मर्तबा सामने आने वाली कोरोना वायरस की वो नई किस्म है जो ओमिक्रॉन कहलाती है। कोरोना वायरस की इस नई किस्म के जीनियाती मवाद में 50 तब्दीलियां पाई गई हैं, जिनमें से 30 इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन से ताल्लुक रखती हैं और ये ओमिक्रॉन को इंसानी खुलियों से जोड़ने में मदद कर सकती हैं। जनूबी अफ्रीका के बाद ओमिक्रॉन के केसेस अब मुतादिद ममालिक में सामने आ रहे हैं, जिसके बायस अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों ने जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी है। आलमी इदारा सेहत का ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार देते हुए कहना है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ने आलमी सतह पर वबा के फैलने का खदशा पैदा कर दिया है। ताहम माहिरीन के मुताबिक समाजी फासलों और मास्क के इस्तेमाल के अलावा कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन ही ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतरीन दिफा है। इसलिए हम सब का फर्ज है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाकर अपने आप को और अपने प्यारों को इस वबा से महफूज रखने में अपना किरदार अदा करें। हसन तारिक बट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वियना में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। इस नशिस्त में मुश्तरका जामे एक्शन प्लान जौहरी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और मई 2018 में यकतरफा तौर पर इस माहिदे से अलहदगी इख्तियार करने वाले मुत्तहिदा अमरीका की वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। इन मुज़ाकरात में जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन और ईरान के आला हुकाम ने शिरकत की। पाबंदियों के खात्मे और जौहरी माहिदे पर कायम होने वाले 2 वर्किंग ग्रुप सरगर्मियां जारी रखेंगे। मुज़ाकरात के बाद यूरोपीय यूनियन के आला मुज़ाकरातकार एनरिक मोरा ने कहा है कि ईरान की जौहरी सरगर्मियां जारी रहेंगी और अमरीकी पाबंदियां भी बदस्तूर कायम हैं। इस हवाले से कोई नई पेशरफ नहीं हुई है। इन मुश्किल हालात में माहिदे को दोबारा नाफिज करने की कोशिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि ईरानी वफ्द की जानिब से मुस्बत तर्ज अमल इख्तियार किया गया है। ईरान के नायब वज़ीर खारिजा और आला मुज़ाकरातकार अली बाकरी ने कहा है कि जौहरी माहिदे के मुज़ाकरात के दौरान पाबंदियों को तरजीही बुनियादों पर हटाया जाना चाहिए। उन्होंने मुनसिफाना समझौते का मुतालबा करते हुए कहा कि इस वक्त तक जौहरी माहिदे को बहाल करना ख्याली पुलाव से बढ़कर कुछ नहीं है। एक सवाल पर कि क्या आप मुज़ाकरात से पुरुमीद हैं, अली बाकरी ने मुस्बत में जवाब दिया।
नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना चैलेंज का मुकाबला किया। ओमिक्रॉन के मुमकिना चैलेंज पर भी काबू पाने में कामयाब होंगे। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी और तामीराती नुमाइश की ख़ितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरमायाकार इतकास मौशी सरगर्मियों को शदीद मुतासर करता है और मौजूदा हुकूमत सरमायाकारी के लिए कोशां है। आपने तो कामयाबी हासिल की, मगर दुनिया के अंदर बहुत गड़बड़ हुआ। आप काफ़ी हद तक सेहतमंद रहे और दुनिया बीमार रही, तो वहाँ सारी लॉजिस्टिक्स गड़बड़ हो गई, प्राइसेस आसमान पर चली गई, क्योंकि वो जो सप्लाई साइड का सारा मामला जो था, कंटेनर्स की कीमतें बढ़ गईं, दुनिया खुली देर से, अब फिर ख़तरा है कि फिर बंद हो। हमारी जानें भी बच गईं और हमारी इंडस्ट्री भी चलती रही। अल्लाह का एहसान है, करम है मौला का, मगर आपका भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान का सबका, मीडिया का भी, आप सब लोगों का। हर एक ने फ़िक्र की, क्योंकि इस मुल्क ने एक मुख्तलिफ अंदाज से बात को सोचा कि हम बंद नहीं करेंगे। नाजरीन, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी है। 3 साल में रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 651 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2019 से अब तक काबिज फौज ने 99 नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया। मुहासरे और तलाशी की 12,000 से ज़ायद कार्रवाइयों में 18,000 से ज़ायद कश्मीरियों को पाबंदे सलासल किया गया है। सोपुर से लापता होने वाले ताजिर गुलाम नबी नाइको के अहल खाना और रिश्तेदारों ने उनकी बाजियाबी के लिए श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। नाइको गुज़श्ता साल सितंबर से लापता हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में मजीद फौजियों की तैनाती और गैर कश्मीरियों को लाखों डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के इजरा की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे मुजरिमाना इकदामात हिंदुत्वा एजेंडे को मुसल्लत करने और आबादी के तनासब तब्दील करने की साजिश है। हुर्रियत फोरम, हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने पुलवामा में ज़रई ज़मीन BSF को अलॉट करने के इकदाम की भी मजम्मत की है। भारत में भारतीय जनता पार्टी की इत्तेहादी जमात नेशनल पीपल्स पार्टी की रहनुमा अगाथा सिग्मा ने मुसलमानों के खिलाफ कानून सिटीजनशिप तरमीमी एक्ट की मनसूखी का मुतालबा किया है। नई दिल्ली में हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर जोर दिया कि जिस तरह अवामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए ज़रई कवानीन मनसूख किए गए, इसी तरह सिटीजनशिप तरमीमी एक्ट भी मनसूख किया जाए। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ शहरियत कानून के तहत हिरासत में रखने के अहकामात को गैर कानूनी करार दिया है, जिन्हें गुज़श्ता साल भारत के सूबे उत्तर प्रदेश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ मुजाहरे करने पर गिरफ्तार किया गया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, दुनिया को इस वक्त कोरोना वबा, मौसमियाती तब्दीली समेत चैलेंजेस का सामना है। कोरोना और मौसमियाती तब्दीलियों ने तरक्की पजीर ममालिक को मुतासिर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ग्रुप 77 के वज़ीर ख़ारजा के सालाना इजलास से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सप्लाई और डिमांड के फ़र्क से आलमी महंगाई पैदा हुई। जब तक तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस पर काबू नहीं पाया जाता, आलमी मईशत पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं कर सकती। The world faces a three-pronged challenge: the COVID pandemic, realizing Agenda 2030 for development, and the existential threat posed by climate change. Needless to say, developing countries have been affected the most. Pakistan believes that notwithstanding their challenges, developing countries have the greatest potential for economic growth, but they need clear parameters for equitable global growth and development to realize the promise of a more equal and inclusive world as envisioned in the 17 Sustainable Development Goals. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने निजी मोबाइल कंपनी की तैयार करदा एग्री ऐप खुशहाल पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। इस ऐप का मकसद किसानों को मालूमात की फराहमी है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौशरती और इक़्तिसादी तब्दीली के लिए ज़रई शोबे पर तवज्जो देना होगी। इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे की तरक्की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ रोज़गार की फराहमी के लिए भी अहम है। इस मकसद के लिए सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक की ज़रूरत है।
वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात $20 बिलियन के हदफ के हुसूल के करीब है, जबकि चावल की 9 मिलियन टन की रिकॉर्ड फसल हुई है। $4.75 अरब की बरामदात होगी। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में चीनी, टमाटर और प्याज की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। मजाल है कोई अच्छी खबर हमारे मीडिया पर आ जाए। कहते हैं लोग अच्छी खबरों में दिलचस्पी नहीं लेते, ये अच्छी मंतक है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि मुल्क भर में स्टेट लैंड की डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। सर्वे के मुताबिक पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में 81,209 मुरबा किलोमीटर अराजी की डिजिटाइजेशन हो चुकी है। 8,24,210 एकड़ अराजी पर कब्जा है। वज़ीर इत्तलात फ़ारूक हबीब और मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे समीउल्लाह। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मुमलिकत फरूक हबीब ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने सरकारी अराजी पर कब्जे करवाए। वफाकी दारुल हुकूमत में 500 अरब रुपए की तजावजात हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार वजीर आज़म इमरान खान ने सरकारी जमीनों के ऑडिट का हुक्म दिया है। पूरे पाकिस्तान की जो स्टेट लैंड है उसको डिजिटलाइज किया गया है, उसका रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके अंदर सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये तीनों सूबाई हुकूमतों ने जो है वो भरपूर ताउन किया है। और सिंध हुकूमत को पता नहीं किस चीज़ का खौफ है कि क्यों नहीं वो सरकारी लैंड को डिजिटलाइज करवाना चाहते, जिससे ये मालूम पड़ जाए कि सरकारी लैंड जो है वो टोटल है कितनी और उसके ऊपर कितनी लैंड ऐसी है जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुकी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान ने कहा कि सियासी जमातें हुकूमत में आकर सरकारी जमीनों पर कब्जे करती हैं। जंगलात की 5,200 कनाल से जायद अराजी वागजार कराई गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जे कराने वालों को 1.5 अरब रुपए जुर्माना किया गया। इस्लामाबाद के अंदर 5200 कनाल फॉरेस्ट लैंड को रिट्रीव कराया गया। अगर हम इसकी मलकियत को चेक करें तो ये कोई 52 अरब रुपए की मलकियत बनती है। वक्त की रफ्तार से तेज चलने वाले हमारे वजीर आला थे, वो कहते हैं मैंने लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज कर दिया। लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज करने का तो सिर्फ ये तरीका था कि आपको 2 जगह रिश्वत देनी पड़ती थी। अब हमने जो मेन बेसिक काम है कोडिजिटल मैपिंग, वो चीज़ कही जाती है कि आपने लैंड की कोडिजिटल मैपिंग कर दी है कि ये लैंड ये है, उसके ऊपर जब मसावी रखते हैं वो सिंक होती है तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है मलकियत का। उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत को माजी में हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है, जबकि मौजूदा हुकूमत ने इस्लामाबाद को आलमी मियार का शहर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट में तरामीम की मंजूरी दी, जिसके तहत बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलविस अफराद को सजाए मौत या ताहयात उम्र कैद की सजा के साथ साथ कम अज़ कम 20 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। काबीना ने बेवाओं, यतीमों और खुसूसी अफराद के लिए कायम फाउंडेशन के काम को मौसर और मजबूत बनाने के लिए तरमीमी एक्ट 2021 की मंजूरी भी दी। काबीना ने मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए इजाफी ग्रांट की मंजूरी भी दी। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सूबाई वजीर कामरान बंगिश और मुआविन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बताया कि जम अजला की 100% आबादी को शनाख्ती कार्ड की बुनियादों पर सेहत कार्ड प्लस की सहूलत फराहम करने और सेहत कार्ड की सालाना कवरेज 10 लाख रुपए तक बढ़ाने के अमल को मजीद तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबका फाटक के प्रोजेक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए कानून साजी की जाएगी। कैडेट कॉलेज कोहाट में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने कहा कि तलबा हमारे मुल्क व कौम का असासा हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मयारी तालीम की फराहमी में कैडेट कॉलेजेस का किरदार काबिल सत्ताइश है। कैडेट कॉलेज कोहाट में तालीम हासिल करना तलबा के लिए बजाते खुद बाइस फ़ख्र है। गवर्नर ने कहा कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशों को नाकाम बनाने में नौजवानों का अहम किरदार है। तकरीब में कॉलेज के कैडेट्स ने परेड, घुड़सवारी और जिमनास्टिक का शानदार मुजाहरा किया। गवर्नर शाह फरमान ने निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सनतकारों के साथ किसानों के मसाइल का भी पूरा एहसास है, खाद से मुतल्लिका इशूज़ हल करेंगे, किसी से ज्यादती नहीं होगी। उन्होंने ये बात लाहौर में साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंजुम निसार की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आला ने कहा कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मोक के चैलेंज का जिक्र करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुलाकात में ताजिर बरादरी और सनतकारों को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई, जिन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्टिस्ट उमर जलाल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उमर जलाल ने अपने हाथों से पेंट किए पोर्ट्रेट वज़ीर आज़म को पेश किए। उमर जलाल का ताल्लुक लाहौर से है। फालिज के बरस के बायस उन्हें चलने फिरने और अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में माजूरी का सामना है। उमर जलाल को मुसव्वरी का शौक है और उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपने काम में आड़े नहीं आने दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फ्रॉड मुतासरीन को रकम वापस करने से मुतालिक बैंकिंग मोहतसिब के फैसले को बरकरार रखते हुए निजी बैंक की बैंकिंग मोहतसिब के फैसलों के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। बैंकिंग मोहतसिब ने फ्रॉड मुतासरीन को 8,27,000 रुपए से जायद रकम लौटाने का हुक्म बरकरार रखा था। सदर मुमलिकत ने हबीब बैंक की 5 जबकि मीज़ान बैंक की 1 अपील मुस्तरद की। सदर मुमलिकत ने फैसले में कहा कि निजी बैंक फ्रॉड मुतासरीन की चोरी शुदा रकम उनके बैंक अकाउंट्स में जमा करवाएं। सकूते ढाका जैसे हसास मामले पर बनाई गई फिल्म खेल खेल में की स्क्रीनिंग इस्लामाबाद में हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया समीना अलवी ने वज़ारत इत्तलात के ताउन से दावत पर फिल्म का प्रीमियर देखा। तफसील से आगाह करेंगे रियाज पर की। अलग घर हो, बंद बॉर्डर हो, खुला रहे दिल का ये कॉरिडोर। चल चल के पुरानी राहें, अब तो सब तकरार, नहीं सोच के पर लगा के, उड़ के देखिए एक बार। कोरोना वबा की तवील बंदिशों के बाद बड़ी स्क्रीन पर फिल्म खेल खेल में वफाकी दारुल-हुकूमत की ठंडी शामों में खुशगवार हवा का एक झोंका साबित हुई। फिल्मसाज नबील कुरैशी और प्रोड्यूसर फिजा अली की इस फिल्म में सजल अली और बिलाल अब्बास मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि जावेद शेख, मरीना खान, मंजर सहबाई और समीना अहमद जैसे मंजे हुए सीनियर फनकार भी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। फिल्म का मरकजी ख्याल सकूते ढाका के बाद हिंदुस्तान के प्रोपेगंडे को ज़ायल करके पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम में टूटे हुए राब्ते और दिल जोड़ना है, जिसमें फिल्मसाज और फनकार खासी हद तक कामयाब रहे। एक दिन फिर वो अपना कोई रूठा और मनाया ना। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फिल्म को सराहते हुए कहा कि इसमें पाकिस्तान की तारीख की सही अक्कासी की गई है। पाकिस्तान के गुजरे हुए वाक़यात के एतबार से सही अक्कासी करना ये बड़ा अच्छा है, और पाकिस्तान की फिल्मों में पहली मर्तबा नहीं मगर ये कि ज़्यादा खुल कर ये बात आई कि अपने हालात के एतबार से और अपनी तारीख के एतबार से सच्चाई आगे लेकर आए। बहुत अच्छा। सदर मुमलिकत की अहलिया समीना अलवी भी फिल्म और इसके मरकजी ख्याल से खासी खुश नजर आई। बट गुड मूवी एंड गुड एक्टिंग, बहुत खुशी हुई देख के, बहुत अच्छी, बहुत एंजॉय किया। स्क्रीनिंग में शरीक फिल्म बीनों ने इसे एक बेहतरीन काविश करार देते हुए कहा कि तारीख के बारे में गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस तरह की मजीद फिल्में बनाने की जरूरत है। ये जी बहुत ही यूजफुल होगी नौजवान नस्ल के लिए। आई थिंक हमें इस तरह की डिफरेंट मूवीज, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री नौजवानों को बतानी चाहिए। वेरी पेट्रियाटिक. The beginning was fun and catchy, but later on it became pretty patriotic, so very catchy, mashallah, and let's hope it does well. They are the first one जो कोरोना के बाद ये फिल्म लगाई है। मैं यही कहूँगा सबको कि ज़रूर आइए, फिल्म देखिए और अप्रिशिएट कीजिए। तो रूटीन से हट के और ऐसी चीज़ें और ऐसी जो कंटेंट है ये बहुत कम लोग बनाते हैं। We thought बच्चों वाली मूवी होगी, खेल खेल में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मैं काफ़ी हैरान और इम्प्रेस भी होके गई हूँ। स्क्रीनिंग के मौके पर शहर इक़्तिदार के बासी फिल्म की कास्ट की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए, जो इस बात का सबूत है कि अच्छे मौजू पर बनने वाली फिल्मों को सराहने वालों की आज भी कमी नहीं है। फिल्म खेल खेल में गलतफहमियों को दूर करने की एक अच्छी काविश है और तवक्को है कि इससे दोनों बिरादर मुल्कों के अवाम के दिल दोबारा जोड़ने में मदद मिलेगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से 1971 के सानहे के पस मंजर में बनने वाली फिल्म खेल खेल में का प्रीमियर इस्लामाबाद में दिखाया गया। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और उनकी अहलिया समेत मारूफ शख्सियात ने फिल्म का प्रीमियर देखा। तफसील से आगाह करेंगी सदफ अफसल। आज़ाद जिंदगी गुजारते हुए आज के नौजवान सिर्फ जीत की बात करना चाहते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दिस। खेल खेल में एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी सकूते ढाका के पस मंजर के गिर्द घूमती है। फिल्म में सजल अली और बिलाल अब्बास ने मरकजी किरदार अदा किया। प्रीमियर के मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सकूते ढाका के नतीजे में जिस इंसानी अलमिये ने जन्म लिया, इस पर बहुत कम काम हुआ है। हमारा मकसद ये था कि ये लोगों को बताया जा सके कि सिनेमाज जो हैं आर बैक। नॉर्मल सोसाइटीज़ जो हैं वो उनमें एंटरटेनमेंट बड़ा इंटेग्रल हिस्सा है, सो उसको हम फिल करना चाहते हैं और ये मूवी भी उसी का एक हिस्सा है कि हम एंटरटेनमेंट को, फिल्म को वापस लेके आ सकें। कोविड के बाद सिनेमाज में आना एक बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आने के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू द प्रोड्यूसर, टू द कास्ट एंड द फिल्म। ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी यूथ है उसको पाकिस्तान की जो हमारी तारीख़ है उस हवाले से रोशनास करवाने के हवाले से इसके अंदर बड़ा एक अहम मैसेज है। फिल्म के मरकजी किरदारों का कहना था कि फिल्म की कहानी तारीख के हकीकी वाक़यात पर मबनी है। मोहब्बत से बड़ी, पीस से बड़ा कोई पैगाम नहीं होता। 50 साल हो गए हैं 1971 के इंसिडेंट को, इस बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। लोग बहुत खुश हैं, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं फिल्म को देख के। एक्चुअली दे वर क्राइंग। फिल्म के अंदर एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन साथ में जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो मैसेज है फिल्म के अंदर, और हम हिस्ट्री भी लेके चल रहे हैं। प्रीमियर शो देखने वाले फिल्म बीनों ने इसे एक बेहतरीन काविश करार देते हुए कहा कि अगर हमें तारीख कहानी की सूरत में दिखाई जाए तो उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। किताब पढ़ने का कल्चर जो है वो कम होता जा रहा है, तो इन टूल्स के जरिए आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, मेरे ख्याल में इससे पहले कभी किसी ने टच नहीं किया, लेकिन दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। यूथ के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, ये फिल्म ज़रूर देखें। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की दावत पर हुकूमती अराकीन, शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने फिल्म देखी। सकूते ढाका के हकाइक से आगाही बेहद ज़रूरी है। इस हवाले से दिखाई जाने वाली ये दस्तावेजी फिल्म नहायत अहमियत की हामिल है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस का जवाब और असल बयान हल्फी जमा कराने के लिए 7 दिसंबर तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मामले की समाअत की। जंग ग्रुप के मीर शकील रहमान, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी और साबिक जज राना शमीम अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने राना शमीम से इस्तफसार किया कि 3 साल बाद ये बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया गया, जो कुछ कहना है अपने तहरीरी जवाब में लिखें। अदालत ने दी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, एडिटर और एडिटर इन्वेस्टिगेशन के जवाब अदालती मावनीन को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली अली वजीर की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया कि जमानत के केस में यकसानियत के उसूल का इत्तलाक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड्स की अराजी पर कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 4 हफ्तों में नई रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कहा कि फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कारोबार करती है वो गैर आईनी है। कि नहीं हो सकता कि बाकी इमारतें मस्मार कर दी जाएं और अस्करी इदारे की गैर कानूनी तामीरात छोड़ दी जाएं। अदालत ने कहा कि कंटोनमेंट अराजी दफाई मकासद के पूरे होने पर वापस की जानी चाहिए। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने थर कोल मंसूबे में बदउनवानी से मुतालिक मामला तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद 3 माह में इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक बज़ाहिर तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। अदालत ने नैब को सरकारी फंड्स की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारी जमात हमेशा आवाम की समाजी और मौशी तरक्की के लिए जिद्दोजहद की है और जारी रखेंगे। पार्टी के यौम तासीस पर पेशावर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की और कहा कि महंगाई में इजाफे की वजह से अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत अहम कौमी उमूर पर पार्लियामेंट को एतमाद मिले और कबायली अजला के अवाम के साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने कहा है कि नौशहरा में होने वाला पीपल्स पार्टी का जलसा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में किसी जमात का नाकाम तरीन जलसा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द अमल में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि बेहतर होता कि सिंध में 13 साला इक़्तिदार की कारकर्दगी भी पेश कर देते। सिंध हुकूमत की नाअहली और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की पुश्तपनाही के बायस सबसे ज़्यादा महंगाई कराची में है। फारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अदवार में मुल्की ख़जाने को बेदर्दी से लूटा। उन्होंने कहा कि बिलावल की बातों से साबित हो चुका है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला PDM से है, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि बिलावल के रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी 7 मरतबा IMF के पास गई। मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि मईशत पर मुस्लिम लीग नून का प्रोपेगेंडा मुनाफिकत और तासुब पर मबनी है। आदाद शुमार के हेर फेर के माहिरों ने माजी में आवाम को जाली आदाद शुमार दिए और $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा छोड़ा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कैंप ऑफिस के नाम पर कौमी खजाने को 57 करोड़ रुपए से जायद का चूना लगाने वाले कौम के दर्द से ना आशना है। 10 भैंसों से अरबपति बनने वाले छोटे मियाँ करप्टे आला है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के दरमियान मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़, इंडस्ट्री समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। आज़ाद कश्मीर में सियाहत का वसी पोटेंशियल मौजूद है। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि सियाहत का फ़रोग़ हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान में पोलैंड के सफ़ीर माचे पेसारस्की ने PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में काम करने के तरीक़ाकार के बारे में आगाह किया गया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन अब्बास शाही और दीगर हुक्काम ने पोलिश सफ़ीर को स्टूडियोज, न्यूज़ रूम, डेस्क, टिकर्स, इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग की। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने PTV न्यूज़ और PTV वर्ल्ड के मुख्तलिफ हिस्से देखे। PTV से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं और इन्हें मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। It is a great experience. You're doing a great job. I've seen so many people behind every single piece of news. This is really incredible to see this team spirit work and high professionalism. So I commend you on that, and I'm happy to be here. So we have a very strong history. Building on that foundation, we are developing economic cooperation. There is so much more we can do on trade and investment. PF फिनिशिंग स्कूल इस्लामाबाद की तालिबात ने PTV सेंटर का इस्लामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर तालिबात को PTV के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया गया और PTV की तारीख, प्रोग्रामिंग और दीगर उमूर से मुतालिक बताया गया। तालिबात को PTV न्यूज़, PTV वर्ल्ड के शोबा न्यूज़ और हालात हाज़रा के काम के तरीक़ाकार के बारे में भी आगाह किया गया। वफ़द ने स्टूडियो, मास्टर कंट्रोल रूम और एडिटिंग रूम भी देखा, जहां उन्हें प्रोडक्शन से मुतालिक तकनीकी मालूमात और एडिटिंग में जदीद रुझानात के बारे में आगाह किया गया। नाज़रीन, शुमाली अमरीका के पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर्स की एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन के साबिक चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर के दौरे पाकिस्तान के दौरान उनकी किताब की तारुफी तकरीब हुई। PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किताब में पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया है। क्लासिकल स्टोरीज ऑफ लव, ए डाइवर्सिफाइड कल्चर एंड लव, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी आज इस्लामाबाद क्लब में हुई थी। और ये मेरी किताब मैंने अंग्रेज़ी में लिखी है ताकि वेस्टर्न ऑडियंस को पता चले कि पाकिस्तान एक मोहब्बत और प्यार का खित्ता है। तो उसमें मुकम्मल पाकिस्तान की तफसीलन जो स्टोरियाँ यहाँ सदियों से चल रही थी उनका जिक्र है।
और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सर्दी जूं बढ़ती जा रही है, अनवाओ अक़साम के खाने शहरियों का दिल लुभाने लगे हैं। रात में इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट्स के पकवानों को देखिए मज़हर अब्बास की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मौसम सर्द हुआ तो गर्म पकवानों ने शहरियों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कहीं पर मछली फ्राई हो रही है तो कहीं पर कढ़ाई बन रही है। गर्म पकवानों से लुत्फ उठाने के लिए लोग रेस्टोरेंटों का रुख कर रहे हैं। किसी को मछली फ्राई पसंद है तो किसी को ग्रिल्ड फिश, कोई देसी मुर्गे की कढ़ाई खा रहा है तो कोई सब्जी के मजे लेता नजर आता है। बारबेक्यू का लुत्फ भी इसी मौसम में ही ज्यादा आता है। बेशक ठंड हो सर्दी हो लेकिन अच्छा लगता है खाना गर्म हो। जब फैमिली के साथ आते हैं तो देसी पे जाना पड़ता है। सर्दियों में सारों की यही कोशिश होती है कि स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा हो। सर्दियों में फिश ही पसंद है। टिक्का पार्टी के लिए हम दोस्तों के साथ इस तरह बाहर निकलते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। सर्दी में लोग तेज मसाले वाले पकवान ज्यादा पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट मालकान का कहना है कि सर्दी आते ही मछली फ्राई और देसी मुर्गे की कढ़ाई की फरोख्त बढ़ जाती है। फिश और बारबेक्यू और चल रहा सूप, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। फिश तो माशाल्लाह आप देख ही रहे होंगे, काम आपके सामने है। सर्दियों में हमारे पास देसी चिकन होता है, रहू फिश होती है, मुश्का फिश होती है। ये लोग सर्दियों में लाइक करते हैं ज़्यादा। वफाकी दारुल हुकूमत में पिछले चंद सालों में खाने के रेस्टोरेंटों में इजाफा हुआ है, जिससे न सिर्फ कारोबारी हजरात को फायदा हुआ है बल्कि शहरी भी मुख्तलिफ खानों से लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, खुश्क मौसम के बाइस फ़ज़ा आलूदा है और बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है, जबकि महकमा मौसमियात कहता है कि आइंदा चंद रोज़ में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तफसील से आगाह करेंगे मलिक उमर। इस्लामाबाद और मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी का दौरानिया तवील तर हो गया है। बारिश न होने की वजह से फिजाई आलूदगी बढ़ रही है और मौसमी बीमारियों में मुब्तला होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खांसी, नज़ला, जुकाम, आंखों की बीमारियां और चेस्ट इन्फेक्शन आम हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करने से बड़ी हद तक मौसमी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। खुश्क खांसी की सूरत में भाप लाजमी लें और किसी भी मसले की सूरत में करीबी डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए और समाजी फासला बरकरार रखें ताकि आप खांसी, नज़ला, बुखार समेत कोरोना जैसी बड़ी बीमारियों से भी बच सकें। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर और अक्टूबर के महीनों में बारिश का कम होना गैर मामूली अमर नहीं, ताहम आइंदा चंद दिनों में बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्दी होगा। खुसूसन मुल्क के मैदानी इलाकों में जो है सुबह के वक्त जो धूप की कैफियत होती है या स्मॉग की कैफियत होती है वो जारी रहने का इम्कान है। सैटरडे को और संडे के दौरान जो है वो मुल्क के बालाई हिस्से जिसमें कश्मीर के हिस्से शामिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान और पोठवार के हिस्से और पलाई पंजाब के कुछ हिस्से शामिल हैं, इनमें जो है वो बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिश कम होने की वजह से जहां लोग तिब्बी मसाइल का शिकार हो रहे हैं, वहीं खिजां के रंग भी ताहाल मांद हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इस दौरान वस्ती खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों में दिन के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने की तवक्को जाहिर की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा।